जाति के विनाश पुस्तक उसका भाग 9 में हमने देखा था कि आम्बेडकर का मानना था कि भगवत गीता न तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, न ही दर्शन से संबंधित कोई निबंध है। आज उसके आगे भाग 10 में देखेंगे आम्बेडकर और गांधी के बीच बहस को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आम्बेडकर और गांधी के बीच बहस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते डॉक्टर आम्बेडकर और गांधी। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने इस सम्मेलन में यह दावा किया कि वे संपूर्ण भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके इस दावे का आम्बेडकर ने कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि गांधी निम्न कही जाने वाली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। गांधी और आम्बेडकर के बीच इस सम्मेलन में तीखी बहस हुई थी। गांधी द्वारा जाति का समर्थन, हरिजन में प्रकाशित उनके लेखों का पुनर्मुद्रण। एक डॉक्टर आम्बेडकर का अभियोग। पाठक इस तथ्य को याद करेंगे कि डॉक्टर आम्बेडकर पिछली मई में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया क्योंकि डॉक्टर आम्बेडकर का व्याख्यान स्वागत समिति को स्वीकार्य नहीं था। किसी स्वागत समिति द्वारा अपने द्वारा ही चुने गए अध्यक्ष को इसलिए खारिज कर देना कि उसका व्याख्यान आपत्तिजनक हो सकता है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस पर सवाल किया जा सकता है। समिति को पता था कि जाति और हिंदू शास्त्रों के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर के विचार क्या हैं। उसे यह भी पता था कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ने का अडिग निर्णय कर लिया है। डॉक्टर आम्बेडकर ने जो व्याख्यान तैयार किया था, उससे जरासी भी कम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि समिति ने जनता को एक ऐसे आदमी के मौलिक विचारों को सुनने के अवसर से वंचित किया है, जिसने समाज में अपने लिए एक अनूठी स्थिति बनाई है। डॉक्टर आम्बेडकर भविष्य में जिस रूप में भी सामने आए, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो खुद को भुला दिए जाने को गवारा कर सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर स्वागत समिति द्वारा पराजित होने वाले नहीं थे। उस व्याख्यान को अपने खर्च से प्रकाशित कर डॉक्टर आम्बेडकर ने उसके अस्वीकरण का जवाब दिया है। उन्होंने इसका दाम 8 आना रखा है। मेरा सुझाव है कि इसे घटाकर वे 2 आना नहीं तो कम से कम 4 आना कर दें। कोई भी सुधारक इस व्याख्यान की उपेक्षा नहीं कर सकता। जो रूढ़िवादी हैं, वे इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि व्याख्यान में आपत्ति करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए पढ़ना चाहिए कि इस पर गंभीर आपत्ति की जा सकती है। डॉक्टर आम्बेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती हैं। उनका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है। एक हिंदू संरक्षक ने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया, लेकिन तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जो व्यवहार इनके और इनके लोगों के साथ किया है, उससे वे इतने नाराज हैं कि वे न केवल उन्हें बल्कि उस हिंदू धर्म को ही छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर आम्बेडकर की और सवर्ण हिंदुओं की साझा विरासत है। इस धर्म को मानने वालों के एक हिस्से से अपनी नाराजगी को उन्होंने उस धर्म के विरुद्ध मोड़ दिया है, लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिर किसी व्यवस्था या संस्था का मूल्य उसके प्रतिनिधियों के आचरण से ही आंका जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर आम्बेडकर ने पाया कि सवर्ण हिंदुओं के बड़े हिस्से ने न केवल अपने सहधर्मियों के साथ, जिन्हें उन्होंने अस्पृश्य का दर्जा दिया, अमानवीय व्यवहार किया है, बल्कि उन्होंने अपना यह आचरण शास्त्रों की सत्ता पर आधारित माना है। और जब वे खोज करने लगे तो उन्होंने पाया कि अस्पृश्यता की उनकी धारणा का काफी आधार वहां मिलता है। व्याख्यान के लेखक ने अपने 3 तरफा अभियोग अमानवीय व्यवहार करने वालों द्वारा इसका औचित्य सिद्ध करना और बाद का यह आविष्कार कि इस औचित्य का आधार शास्त्रों में मौजूद है के प्रमाण स्वरूप उद्धरण पर उद्धरण दिए हैं। कोई भी हिंदू जिसके लिए उसकी आस्था उससे बड़ी चीज है, इस अभियोग के महत्व को कम करके नहीं आंक सकता। अपनी इस नाराजगी में डॉक्टर आम्बेडकर अकेले नहीं हैं। वे इनमें सबसे ज्यादा अडिग, विद्वान और योग्यतम व्यक्तियों में से एक हैं। निश्चय ही वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में किसी से भी समझौता नहीं कर सकते। ईश्वर की कृपा है कि नेताओं की अग्रिम पंक्ति में वे एकदम अकेले हैं और अभी तक एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक समूह के प्रतिनिधि हैं। लेकिन जो वे कहते हैं, वही बातें दलित वर्गों के बहुत से नेताओं द्वारा भी कम या ज्यादा उग्रता के साथ कही जाती हैं।
फर्क यही है कि ये उदाहरण के लिए राव बहादुर एनसी राजा और दीवान बहादुर श्रीनिवासन केवल हिंदू धर्म को छोड़ने की धमकी नहीं देते, बल्कि हरिजनों के बहुत बड़े वर्ग के साथ जो शर्मनाक सलूक किया जाता है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में इसमें काफी गर्माहट पाते हैं। लेकिन बहुत से नेता हिंदू धर्म के दायरे में हैं। यह तथ्य डॉक्टर आम्बेडकर की बातों का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सवर्णों को अपनी आस्था और अपने आचरण को ठीक करना होगा। सबसे बढ़कर जो विद्वान हैं और सवर्ण समाज में जिनका असर है, उन्हें शास्त्रों की एक आधिकारिक व्याख्या करनी चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर के अभियोग में ये सवाल शामिल हैं। एक, शास्त्र क्या हैं? दो, क्या सभी मुद्रित पुस्तकों को शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग मान लिया जाए या उनके किसी हिस्से को अनधिकृत मिलावट मानकर खारिज किया जा सकता है? तीन, अस्पृश्यता, जाति, सामाजिक स्थिति की समानता, अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह के सवाल पर डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने व्याख्यान में इन सब पर विचार किया है। इन स्वीकृत तथा परिशोधित शास्त्रों का जवाब क्या है? इन सवालों का अपना जवाब और डॉक्टर आम्बेडकर की स्थापनाओं की कम से कम कुछ कमियों पर वक्तव्य मैं अगले अंक के लिए सुरक्षित करता हूँ। हरिजन, 2 जुलाई 1936। 2, डॉक्टर आम्बेडकर का अभियोग। वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण, रामायण और महाभारत को शामिल करते हुए हिंदू शास्त्र हैं। यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक युग या पीढ़ी ने भी इस सूची को बढ़ाया है। इसका मतलब यह है कि जो भी मुद्रित या हस्तलिखित सामग्री पाई जाती है वह शास्त्र नहीं है। उदाहरण के लिए स्मृतियों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता। इस तरह डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा स्मृतियों से दिए गए अनेक उद्धरणों को प्रामाणिक मानकर स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिन्हें शास्त्र कहना उचित होगा कि उनका संबंध सिर्फ शाश्वत प्रकारों से है और वे किसी भी अंत चेतना यानी हृदय को, जिसकी समझ की आंखें खुली हुई हैं, मान्य होनी चाहिए। ऐसी किसी भी बात को ईश्वर की वाणी कहकर स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसका बुद्धि द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता या जिसे आध्यात्मिक स्तर पर अनुभूत नहीं किया जा सकता। और तब भी जब आपके पास शास्त्रों का परिशोधित संस्करण हो, आपको उनकी व्याख्या की जरूरत होगी। सबसे अच्छी व्याख्या कौन कर सकता है? निश्चय ही विद्वान लोग नहीं, विद्वत्ता होनी चाहिए। लेकिन धर्म का निवास इसमें नहीं है। इसका निवास तो इसके साधु संतों के अनुभवों में, उनके जीवन और वचनों में होता है। जब शास्त्रों के सभी महान विद्वान भाष्यकारों को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा तो इन साधु संतों का संचित अनुभव ही बचा रहेगा और युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जाति का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसका उद्गम मैं नहीं जानता और अपनी आध्यात्मिक भूख की शांति के लिए जानना जरूरी भी नहीं समझता। लेकिन यह मुझे जरूर पता है कि यह आध्यात्मिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के विकास के लिए नुकसानदेह है। वर्ण और आश्रम ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई संबंध नहीं है। वर्ण का नियम हमें बताता है कि हम में से प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाकर अपनी जीविका कमानी चाहिए। यह हमारे अधिकारों को नहीं, कर्तव्यों को परिभाषित करता है। आवश्यक रूप से इसका संबंध उन पेशों से है जो मानवता के कल्याण का हेतु हैं, किसी अन्य पेशे से नहीं। इससे यह भी निश्चित होता है कि कोई भी पेशा न तो बहुत नीचा है और न बहुत ही ऊंचा। सभी अच्छे और कानून संगत हैं तथा सबकी हैसियत पूरी तरह से बराबर है। ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु और भंगी के पेशों का महत्व एक जैसा है और उनका उचित ढंग से निष्पादन ईश्वर के सम्मुख बराबर योग्यता रखता है तथा ऐसा लगता है कि एक समय मनुष्य के सम्मुख उनका प्रतिफल भी बराबर था। दोनों को जीविका का अधिकार था, लेकिन इससे ज्यादा का नहीं। वास्तव में अभी भी गांवों में इस नियम के स्वस्थ रूप से लागू होने के धुंधले चिन्ह मिल जाते हैं। मैं 600 की आबादी वाले गांव में रहता हूं और ब्राह्मणों सहित विभिन्न पेशों में लगे हुए लोगों की आय में बहुत फर्क नहीं देखता। मैं यह भी पाता हूं कि इन पतनशील दिनों में भी असली ब्राह्मण मौजूद हैं, जिनका जीवन उदारता से दी गई भिक्षा पर चलता है और स्वयं उनके पास जो भी आध्यात्मिक खजाना है उसमें से वे उदारता से देते रहते हैं। वर्ण के नियम का मूल्यांकन उसके कैरिकेचर के आधार पर जो उन व्यक्तियों के जीवन में मिलता है जो अपने को वर्ण के अधीन मानते हैं, लेकिन इसके एकमात्र क्रियाशील नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हैं, करना गलत और अनुचित होगा। एक वर्ण द्वारा अन्य वर्णों के मुकाबले अपने को उच्चतर मान लेना इसके नियम को धता बताना है। और वर्ण के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्पृश्यता में विश्वास का आधार बन सके।
हिंदुत्व का सार इस विश्वास में है कि एक और एकमात्र ईश्वर सत्य है, और इस साहसपूर्ण स्वीकार में कि अहिंसा मानव परिवार का नियम है, निहित है। मुझे पता है कि हिंदुत्व की मेरी व्याख्या का विरोध डॉक्टर आम्बेडकर के अलावा और भी बहुत से लोग करेंगे। इससे मेरी अवस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसी व्याख्या है जिसके अनुसार लगभग आधी शताब्दी से मैं जीवन बिता रहा हूं, और जिसके अनुसार मैंने अपनी समस्त योग्यता के साथ अपने जीवन को अनुशासित करने का प्रयास किया है। मेरी राय में अपने व्याख्यान में डॉक्टर आम्बेडकर ने जो भारी भूल की है वह यह है कि उन्होंने ऐसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को चुना है जिनकी विश्वसनीयता एवं जिनके मूल्य संदिग्ध हैं। इसके साथ ही उन पतित हिंदुओं के जीवन का चुनाव किया है जो भयानक रूप से गलत तौर पर हिंदू धर्म में आस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी भी तरीके से इनके जीवन को हिंदुओं का मानक जीवन मानने लायक नहीं है। यह चीज इधर उधर से कुछ उठा लेना है। डॉक्टर आम्बेडकर के मानक को लागू किया जाए तो शायद प्रत्येक प्रचलित धर्म विफल साबित होगा। अपने सक्षम व्याख्यान में विद्वान डॉक्टर ने अपने पक्ष को जरूरत से ज्यादा प्रमाणित कर दिया है। क्या वह धर्म जिसके मानने वालों में चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन रॉय, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और सैकड़ों ऐसे रहे हैं जिनका नाम आसानी से लिया जा सकता है, इतना निकृष्ट हो सकता है जैसा डॉक्टर आम्बेडकर के व्याख्यान में साबित करने की कोशिश की गई है? किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम नमूनों से नहीं, बल्कि उस सर्वोत्तम से किया जाना चाहिए जो उसने पैदा किया हो, क्योंकि यही और सिर्फ यही वह स्तर है जिसे और ऊंचा उठाने की नहीं तो उस तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। हरिजन, 18 जुलाई 1936। संतराम का गांधी को जवाब। 3 वर्ण बनाम जाति। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के श्री संतराम जी चाहते हैं कि मैं इसे प्रकाशित करूं। डॉक्टर आम्बेडकर और जात पात तोड़क मंडल, लाहौर के बारे में आपकी टिप्पणियां मैंने पढ़ी हैं। इस सिलसिले में मैं यह निवेदित करना चाहता हूं, हमने अपने अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को इसलिए नहीं आमंत्रित किया था कि वे दलित वर्ग के हैं, क्योंकि हम अस्पृश्य हिंदू को स्पृश्य हिंदू से अलग नहीं मानते। इसके विपरीत हमने उन्हें इसलिए चुना कि हिंदू समुदाय के इस मरणांतक मर्ज का उनका निदान वही है जो हमारा है, अर्थात उनका मत भी यही है कि हिंदुओं के विघटन और पतन का मूल कारण जाति प्रथा है। डॉक्टर की उपाधि के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का शोध प्रबंध जाति प्रथा पर था, इसलिए उन्होंने इस विषय का गहराई से अध्ययन किया है। चूंकि हमारे अधिवेशन का उद्देश्य हिंदुओं को जाति का उन्मूलन करने के लिए समझाना था, इसलिए धार्मिक और सामाजिक मामलों में एक गैर हिंदू की सलाह उन पर कुछ असर नहीं कर सकती। डॉक्टर ने अपने व्याख्यान के पूरक हिस्से में यह कहने पर बहुत जोर दिया कि हिंदू के रूप में उनका यह अंतिम व्याख्यान है, जो अप्रासंगिक तो था ही, अधिवेशन के हितों को चोट पहुंचाने वाला भी था। अतः हमने यह वाक्य निकाल देने का अनुरोध किया, क्योंकि वे यह बात किसी अन्य अवसर पर भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और हमारे जलसे को दिखावे की चीज बनाने की कोई उपयोगिता नहीं लगी। इस सब के बावजूद मैं उनके व्याख्यान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, जो जितना मुझे पता है इस विषय पर सबसे ज्यादा विद्वतापूर्ण प्रबंध है और जिसका अनुवाद भारत की प्रत्येक भाषा में करने के योग्य है। इसके अलावा मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जाति और वर्ण के बीच आपने जो दार्शनिक अंतर किया है वह इतना सूक्ष्म है कि साधारण लोग उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू समाज में व्यवहार के स्तर पर जाति और वर्ण एक ही चीज हैं, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, यानी अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को रोकना। वर्ण व्यवस्था का आपका सिद्धांत वर्तमान युग में अव्यावहारिक है और निकट भविष्य में इसका फिर से उत्थान होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हिंदू जाति के गुलाम हैं और इसे नष्ट करना नहीं चाहते। अतः जब आप काल्पनिक वर्ण व्यवस्था के अपने आदर्श की वकालत करते हैं, तब वे इसमें जाति से चिपके रहने का तर्क देखते हैं। इस प्रकार आप वर्ण विभाजन की अपनी काल्पनिक उपयोगिता की पैरवी कर सामाजिक सुधार की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की जड़ पर प्रहार किए बिना अस्पृश्यता को मिटाने की चेष्टा करना प्रत्यक्षत बीमारी के बाह्य लक्षणों का इलाज करना अथवा पानी की सतह पर लकीर खींचना है। अपने अंतरतम में द्विज लोग तथाकथित स्पृश्य और अस्पृश्य हिंदुओं को सामाजिक बराबरी देना नहीं चाहते, इसलिए वे जाति तोड़ने से इनकार करते हैं और इस मुद्दे से बचने के लिए अस्पृश्यता मिटाने के लिए उदारता पूर्वक दान देते हैं।
अस्पृश्यता और जाति को हटाने के लिए शास्त्रों की सहायता लेना कीचड़ को कीचड़ से धोने के अलावा कुछ और नहीं है। पत्र का अंतिम परिच्छेद पक्के तौर पर पहले परिच्छेद को काट रहा है। यदि मंडल शास्त्रों की सहायता लेने से इनकार करता है, तो वह वही कर रहा है जो डॉक्टर आम्बेडकर कर रहे हैं, यानी हिंदू न रह जाना। फिर वे सिर्फ इस आधार पर डॉक्टर आम्बेडकर के व्याख्यान पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हिंदू के रूप में यह उनका अंतिम व्याख्यान है। यह तर्क कहीं से भी नहीं टिकता, खासकर जब मंडल, जिसकी तरफ से बोलने का दावा श्री संतराम करते हैं, डॉक्टर आम्बेडकर के व्याख्यान के पूरे तर्क की प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह पूछना मुनासिब होगा कि मंडल अगर शास्त्रों को खारिज कर देता है, तो वह किस चीज में विश्वास करता है? जो मुसलमान कुरान को खारिज कर दे, वह मुसलमान, या जो ईसाई बाइबल को खारिज कर दे, वह ईसाई कैसे रह सकता है? यदि जाति और वर्ण एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्ण हिंदुत्व को परिभाषित करने वाले शास्त्रों का अविच्छिन्न अंग है, तो मैं नहीं जानता कि जो व्यक्ति जाति और वर्ण को खारिज कर देता है, वह अपने को हिंदू कैसे कह सकता है। श्री संतराम शास्त्रों को कीचड़ की तरह बताते हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, डॉक्टर आम्बेडकर शास्त्रों को ऐसी कोई मनोहर संज्ञा नहीं देते। जब मैंने यह कहा है कि अगर शास्त्र मौजूदा अस्पृश्यता का समर्थन करते हैं, तो मैं अपने को हिंदू कहना छोड़ दूंगा, तो मेरा आशय यही रहा है। यदि शास्त्र जाति का समर्थन करते हैं, जिसकी तमाम घृणास्पदता के साथ आज हम उसे जानते हैं, तो मैं अपने को हिंदू नहीं कह सकता या मैं हिंदू नहीं रह सकता, क्योंकि अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह को लेकर मेरे मन में कोई हिचक नहीं है। शास्त्रों और उनकी व्याख्या को लेकर अपनी अवस्थिति को दोहराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं श्री संतराम को यह सुझाव देने की धृष्टता करता हूं कि यही एकमात्र बुद्धिसंगत और सही तथा नैतिक रूप से बचाव योग्य परिस्थिति है, और हिंदू परंपरा में इसके लिए प्रचुर प्रमाण है। हरिजन 15 अगस्त 1936 1932 के कम्युनल अवार्ड के मुद्दे पर आम्बेडकर के साथ तीखे संघर्षों और पूना पैक्ट पर समझौते के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ और 1933 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र हरिजन की शुरुआत की। इसी पत्र में गांधी ने आम्बेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, में हिंदू धर्म और धर्मशास्त्रों पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। साथ ही वर्ण व्यवस्था की सकारात्मकता और उपयोगिता के पक्ष में तर्क दिया और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आम्बेडकर के तर्कों और आपत्तियों का जवाब देने की कोशिश की। गांधी का यह जवाब हरिजन में 2 अंकों में प्रकाशित हुआ था। आम्बेडकर ने गांधी की आपत्तियों और तर्कों का जवाब दिया और गांधी के दोनों लेखों के साथ अपने जवाब को भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के 1937 के संशोधित संस्करण में समाहित किया। राव बहादुर एन.सी. राजा 17 जून 1883 से 20 अगस्त 1943 और दीवान बहादुर श्रीनिवास 1860 से 18 सितंबर 1945 मद्रास के अछूत नेता थे। एम.सी. राजा ने 1925 में आप्रेस्ट हिंदूज नामक किताब लिखी थी। वह मद्रास विधान सभा के सदस्य थे। 1927 में वह केंद्रीय विधान सभा में पहले डिप्रेस्ड वर्ग के सदस्य के रूप में नामित किए गए। ब्रिटिश सरकार ने उनको राव बहादुर की उपाधि दी थी। श्रीनिवासन भी मद्रास विधान सभा के सदस्य थे। श्रीनिवासन 1930 और 1931 के 2 गोलमेज सम्मेलनों में आम्बेडकर के साथ शामिल हुए थे। चैतन्य 1486 से 1534 बंगाल के 16वीं शताब्दी के वैष्णव संत थे। उन्होंने भक्ति योग का प्रवर्तन किया था। उन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया था। उन्होंने राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना पर बल देते हुए जात पात ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी थी। ज्ञानदेव 1275 से 1296 महाराष्ट्र के 13वीं शताब्दी के संत कवि थे। उन्हें ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। वह संत नामदेव के समकालीन थे। तुकाराम वाकरी पंगपरा के 17वीं शताब्दी के संत थे। वाकरी परंपरा पंधारपुर, महाराष्ट्र के शोलापुर जिला के भगवान विठोबा या विठ्ठल के इर्द गिर्द घूमती है। इस परंपरा का अनुकरण निम्न जातियों के संत कवियों ने किया। गेल ओम्बेट के अनुसार वाकरी संप्रदाय 700 वर्ष पुराना है और इसी के साथ मराठी साहित्य की परंपरा की शुरुआत हुई। वह इस बात की चर्चा करती हैं कि कैसे अध्येता यह मानते हैं कि विट्ठल का उद्भव शैव संप्रदाय, बौद्ध धर्म या पशुचारी घुमंतु जनजातियों से हो सकता है।
उम्वेट विट्ठल के संस्कृतिकरण और वैष्णवीकरण की चर्चा करती हैं और मानती है कि यह भगवान मूल रूप में स्त्री, प्रशस्त नितंब, पतली कमर, भारी वक्ष, लंबे बाल, सपाट होने के बावजूद कठोर चेहरा हैं। आज का दलित बुद्धिस्ट नजरिया भगवान की काली शक्ल को उनकी देशज उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में देखता है। तिरुवल्लुवर एक तमिल कवि और दार्शनिक थे। वे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ थिरुक्कुरल के लेखक थे। वे मूलतः भौतिकवादी थे, पारलौकिक जीवन की जगह लौकिक जीवन को महत्ता प्रदान करते थे। उनका कहना था कि आत्मिक तौर पर उन्नत जीवन जीने के लिए गृह त्याग की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने पारिवारिक लौकिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही एक उन्नत जीवन जी सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस 18 फरवरी 1836 से 16 अगस्त 1886 19वीं शताब्दी के भक्त थे। वे काली के भक्त थे। विवेकानंद उनके शिष्य थे। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 और महर्षि देवेंद्रनाथ 15 मई 1817 से 19 जनवरी 1905 ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज ने बंगाल में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया। विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 एक आधुनिक हिंदू सन्यासी थे। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये मूलतः वर्णाश्रम व्यवस्था में दार्शनिक तौर पर विश्वास करते थे, लेकिन समय समय पर उन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी निंदा भी की है। एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, जाति का विनाश के संदर्भ में गांधी के हरिजन में प्रकाशित 2 टिप्पणियों का प्रत्युत्तर संतराम ने गांधी को दिया। गांधी ने इसे हरिजन में प्रकाशित किया। संतराम के द्वारा लिखा गया यह वही पत्र है जिसे आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट के 1937 के संशोधित संस्करण में गांधी की टिप्पणियों के साथ समाहित किया। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।